बॉबी लैशले ने गोल्डबर्ग को इंजर्ड और उनके बेटे पे अटैक को लेके क्या कहा, क्या दिखा आरके ब्रो के सेलिब्रेशन में, मेन इवेंट में किसके बीच मैच देखने को मिला, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत बॉबी लैशले करते हैं। हर बार की तरह उनके साथ एमवीपी भी मौजूद होते हैं। एमवीपी आके गोल्डबर्ग की हार के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कैसे उसने अपने बेटे को सपोर्ट के लिए बुलाया। जहां एमवीपी ने जिस तरह से गोल्डबर्ग को मार के एडवांटेज दिलाया था, वो कहते हैं उसने बॉबी लैशले को गुस्सा दिलाया और जब ऐसा होता है तो लैशले उसे परेशान करने की परमिशन नहीं देता। गोल्डबर्ग से कई लड़ चुके हैं बट एक है जिसने उन्हें रोका, वो है बॉबी लैशले। आप प्यार करें या नफरत, बट आप ऑलमाइटी किंग ऑफ WWE की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। एमवीपी कहते हैं कि बॉबी लैशले ऐसा हर किसी के साथ करेगा जो रिंग में अटैक करेगा, और बॉबी लैशले को नहीं पता था कि ये गेज है। वो कहते हैं कि बॉबी लैशले को किसी से माफी नहीं चाहिए। तभी डेमियन प्रीस्ट की एंट्री होती है। डेमियन आके बॉबी लैशले को घूरते हैं और कहते हैं कि गोल्डबर्ग के इंजर होने पर उसको कायर कहना गलत है। वो कहते हैं बॉबी लैशले दूसरों का मजाक बना के खुद को बहुत टफ समझता है। डेमियन प्रीस्ट कहते हैं मैं यही हूँ, फेस टू फेस तुम्हें आज रात मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर तुमने चैलेंज नहीं लिया तो तुम एक कायर हो। लैशले को काफी गुस्सा आता है और वो डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं, और जैसे ही फिर से उनको मारने आगे बढ़ते हैं तभी डेमियन प्रीस्ट मार के बॉबी लैशले को रिंग से जाने पर मजबूर कर देते हैं। बॉबी लैशले बैक स्टेज जाते हैं और तुरंत ही फिर से बाहर आते हैं। इसके ठीक बाद हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस बॉबी लैशले के बीच मैच दिखा। मैच शुरू होते ही बॉबी लैशले डेमियन पर बुरी तरह से पिल पड़ते हैं, पंचेस मिड सेक्शन में उनको मारते हैं। अब बॉबी लैशले स्पीयर की तैयारी में थे, तभी डेमियन प्रीस्ट भी पलटवार करते हुए बॉबी लैशले को डाउन करते हैं, और तभी शेमस अचानक से आके डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से डेमियन प्रीस्ट जीत जाते हैं। अब ये दोनों मिलकर डेमियन प्रीस्ट को तबीयत से मारते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर की एंट्री होती है। वो आके बॉबी लैशले और शेमस में मार देते हैं और रिंग से खदेड़ देते हैं। अब डेमियन प्रीस्ट और शेमस का इन्वॉल्वमेंट यहाँ समझ में आता है। डेमियन और बॉबी का भी समझ में आता है। दोनों के बीच प्रोमो के दौरान नोकझोंक दिखाई दी थी। ड्रू मैकिंटायर का यहाँ आने का कुछ लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, पहले बॉबी लैशले और शेमस के साथ उनकी हिस्ट्री रही है, बट इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस, बॉबी लैशले के बीच मैच दिखा। ड्रू मैकिंटायर और शेमस रिंग में एक दूसरे से भिड़ते नजर आए, जहां दोनों एक दूसरे को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। दोनों साइड से बराबर की टक्कर देखने को मिली। तभी टैग बॉबी लैशले पर आया, उनको भी ड्रू मैकिंटायर ने डाउन करा। अब टैग शेमस और डेमियन प्रीस्ट पर आया, तो डेमियन ने अच्छे से शेमस पे हाथ साफ करा। टैग बॉबी लैशले को दिया तो उन्होंने डेमियन प्रीस्ट को रिंग के बाहर रिपीटेडली बैरिकेड और टर्नबकल में दे मारा। फिर ये अच्छे से डेमियन प्रीस्ट पर हावी दिखाई दिए। उन्होंने फाइट बैक की कोशिश भी करी। फिर ड्रू मैकिंटायर ने आके दोनों को अच्छे से खर्चा पानी दिया। डेमियन ने आके बॉबी लैशले को बिग बूट दिया, तो बॉबी लैशले मैच छोड़ के चले गए। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने शेमस को क्लेमोर देके पिन करा और मैच जीत लिया। इसके बाद हमें कैरियन क्रॉस वर्सेस रिकोशे के बीच एक मैच दिखा, जिस मैच में रिकोशे तो कुछ कर नहीं पाए। क्राउड को इस मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट था, और कैरियन क्रॉस ने यहाँ जीत दर्ज कर ली। अब कीथ ली, जेफ हार्डी और रिकोशे जैसे सुपरस्टार को WWE ने कैरियन क्रॉस के सामने एक जॉबर बना के रख दिया है। अब हमें मोइस्ट टीवी दिखा, जहां मॉरिसन ने अपने आज के गेस्ट लोगन पॉल को इनवाइट करा। वो आके बैठे थे हैं तो वो कुछ बोलना चाह रहे थे, बट क्राउड से उन्हें जबरदस्त बू मिल रहा था। लोगन पॉल कहते हैं कि मैं क्राउड से प्यार करता हूं, फिर चाहे वो मुझे करे या ना करे, मैं WWE से भी बहुत प्यार करता हूं। क्राउड इन दोनों को बोलने भी नहीं दे रहा था। तभी मिज आते हैं और कहते हैं कि मॉरिसन उन्हें लोगन पॉल से मिलवाना भूल गए। क्राउड बस बू। मिज फिर क्राउड को चुप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं और लोगन पॉल ओहायो के क्लीवलैंड से हैं, थोड़ी रिस्पेक्ट करो। अब कुछ खास इस सेगमेंट में नहीं दिखा। मिज और मॉरिसन आपस में बहस करने लग जाते हैं। मिज कहते हैं कि मेरी वजह से तुम ये सब चालू कर पाए हो। लोगन रिंग छोड़ देते हैं। दोनों के बीच जम के आर्ग्यूमेंट दिखा। तभी ज़ेवियर वुड्स की एंट्री होती है। अब हमें ज़ेवियर वुड्स वर्सेस मिज के बीच एक मैच दिखा। अब ज़ेवियर वुड्स और मिज के बीच इस मैच में क्या दिखा, उससे ज्यादा बात करें मॉरिसन की, तो उन्होंने एक तरह से मिज की हार का इंतजाम खुद ही कर डाला। अब करना वो ज़ेवियर वुड्स के लिए चाह रहे थे, बट हर बार उसकी चपेट में मिज ही आए। मॉरिसन ने रिंग के बाहर फ्लोर पे पानी डाला, जिसपे मिज ही फिसलते हुए स्टील स्टेप्स में जा लगे। मिज ज़ेवियर वुड्स को रोल करे हुए थे, तो मॉरिसन रेफरी से उलझ रहे थे और फिर मिज की इस मैच में हार हुई। मैच के बाद मिज ने मॉरिसन को पिचकारी लाने को कहा। दोनों ने हवा में पानी भी उड़ाया और फिर मिज ने मॉरिसन पर अटैक कर दिया।
अब शुरू से मिस के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि आज कुछ गड़बड़ सड़बड़ होने वाली है। काफी लंबे टाइम से चली आ रही टैग टीम आज फाइनली ब्रेक होती दिखाई दे गई। इसके बाद शो बैक स्टेज गया जहां हमें रिडल और ऑर्टन दिखाई दिए। फिर रिडल बताते हैं कि आज की रात सरप्राइज सेलिब्रेशन है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि सेलिब्रेशन के दौरान कुछ भी बेवकूफी मत करना। अब हमें जिंदो महल वर्सेस मंसूर के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड अली, वीड, शैंकी भी मौजूद होते हैं। मैच के शुरू में तो जिंदो महल मंसूर पर अच्छे से हावी होते हुए दिखाई दिए। मंसूर वापसी के लिए कुछ मूव्स का ट्राई कर रहे थे, बट जिंदो महल उनमें फिर मार लगा रहे थे। अब जिंदो महल अपना कंट्रोल खो देते हैं और रेफरी की नहीं सुनते हैं। रेफरी मैच रुकवा कर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मंसूर को विनर बना देते हैं। इसके बाद हमें रॉ वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर दिखाई दी। फ्लेयर आके कहती हैं कि क्या किसी के मन में डाउट था कि मैं यहाँ फिर से वुमेन्स चैंपियन बनके खड़ी नहीं हो पाऊंगी। फिर वो बात करती हैं और कहती हैं कि मैं मोस्ट डेकोरेटेड चैंपियन इन WWE हिस्ट्री हूँ, मुझे किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। फिर वो कहती हैं कि मैं इस टाइटल को सबसे लंबे टाइम के लिए अपने पास रखूंगी और मैं आज रात से न्यू वुमेन्स रेवोल्यूशन की शुरुआत कर रही हूँ। तभी एलेक्सा ब्लिस की एंट्री होती है और वो आके कहती हैं कि मैं और लिली तुम्हें हाई करते हैं। अब हमें निक्की ऐश, रेहा रिप्ले वर्सेस नाया जैक्स, शाइना बैचलर के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। शाइना और रेहा मैच की शुरुआत करती हैं। जल्दी टैग निक्की पे आता है, वो भी शाइना को परेशान करती दिखाई दी। हालांकि नाया जैक्स आके निक्की को मसल देती हैं। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स के बीच। अब ज्यादा तो इसमें बताने को कुछ नहीं है। हाँ, एंड में जीत रेहा रिप्ले और निक्की ऐश की हुई। जीत के बाद लग रहा है कि WWE इन दोनों की टीम बनाने के मूड में है। अब टाइम था रैंडी ऑर्टन और रिडल के सेलिब्रेशन का। पहले रिडल आते हैं, फिर वो आके रैंडी ऑर्टन का वेलकम करते हैं। रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है और वो रिंग में आके अपना सिग्नेचर मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि रिंग कॉर्नर में बलून्स लगे हुए थे। तभी बूम बाम पायरो फटते हैं। रिडल कहते हैं कि फ्रेंडशिप उतनी जरूरी है जितनी की चैंपियनशिप। फिर वो कहते हैं कि मेरे पास रैंडी ऑर्टन के लिए कुछ खास है और वो स्कूटर लाके देते हैं। हालांकि रैंडी ऑर्टन उससे कुछ खास इंप्रेस नहीं होते हैं। तभी एजे स्टाइल और ओमास की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि देखो रैंडी ऑर्टन को स्कूटर मिला है, स्टूपिड स्कूटर। फिर वो कहते हैं कि रिडल को ऑर्टन से कुछ नहीं मिला, एक हग भी नहीं मिला। हाँ, मेरे से तुम्हें फिनोमिनल फॉर आर्म जरूर मिला था। अब हमें मैट रिडल वर्सेस एजे स्टाइल के बीच मेन इवेंट में मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच जिन्होंने एक दूसरे पर अच्छे मूव्स भी लगाए। दोनों की काफी डोमिनेट दिखाई दे रहे थे। दोनों ने एक दूसरे के कुछ अच्छे मूव्स को किकआउट भी करा। अब ओमास को इंटरप्ट करने के लिए केवल आंखें ही काफी हैं। उन्होंने रिडल के साथ वही करा। फिर रैंडी ऑर्टन को उन्होंने पटक डाला। इसके बाद ऑर्टन ने ओमास को उसी स्कूटर से मारा जो रिडल ने दिया था। रिडल ने मौका देख करके रिंग में एजे स्टाइल को मूव दिया और मैच जीत लिया। मैच के बाद रैंडी ऑर्टन ने एजे स्टाइल को RKO भी लगा डाली। यही रॉ का एपिसोड आज एंड हुआ। अब ठीक ठाक दिखा आज का एपिसोड, जिसमें काफी चीजें ऐसी दिखाई दी जिससे कुछ भी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई हैं, चीजें किस तरफ जाएंगी। हाँ, कुछ फ्यूड एक्सट्रीम रूल्स PPV के लिए कंटिन्यू होती दिखाई दे रही हैं। वहीं कुछ खास और इंटरेस्टिंग होता है इस एपिसोड में मुझे तो नहीं दिखाई दिया और शायद आपको भी उम्मीद होगी कि कुछ अच्छा दिखाई देगा समरस्लैम PPV के बाद। अब RK Bro टीम सेम वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे कि कुछ साल पहले डैनियल ब्रायन और केन दिखाई देते थे। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।